तो इस भीषण युद्ध के चलते यूक्रेन संकट के जो बिगड़े हालात है उसने बाजार को भी अच्छा खासा प्रभावित किया है। निफ्टी आज 8 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ है। मेटल, तेल, गैस छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली रही है। अपडेट के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, आप निश्चित तौर पे युद्ध का असर बाजार पे लगातार हर दिन पड़ रहा है। आज के क्या हाइलाइट्स थे? आज की गिरावट के पीछे बड़े कारण क्या रहे? क्लियरली ग्लोबल फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं और जिस हिसाब से वैश्विक मंदी के चपेट में इक्विटीज आपको दिख रही हैं, सीधा असर इसको भारतीय बाजारों पे भी देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कमोडिटीज और क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल में जो उबाल हमने देखा है उसके कारण भी जबरदस्त महंगाई के आसार हो चुके हैं, जो भारतीय बाजारों के लिए एक्सटर्नल शॉक का काम करती है। पहले भी हमने डिस्कस किया और क्रूड ऑयल किसी भी तरीके से गिरने को तैयार नहीं है, चाहे वो ईरान डील हो, चाहे वो ह्यूमन कॉरिडोर बनाने का हो या बातचीत हो यूक्रेन और रशिया के बीच में, कोई भी प्रकार का आश्वासन बाजार लेने को तैयार नहीं है। आज की अगर हम बात करें तो सेक्टोरल इंडेक्सेस में केवल मेटल इंडेक्स ही ऊपर था, बाकी के सभी सेक्टोरल इंडेक्सेस लाल में बंद हुए। खास करके बैंकिंग और ऑटो, ये दो ऐसे सेक्टर्स थे यहाँ जम के आपको बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी। और इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आपको काफी जबरदस्त करेक्शन आज होता हुआ दिखाई दिया। राइट, तो ये रहे कारण प्रमुख बाजार के गिरने के पीछे। अब एक्शन की बात कहें तो सबसे ज्यादा गिरावट कहां रही और क्या किन्हीं शेयरों में तेजी भी थी? जैसे आपने कहा कि कुछ पर्टिकुलर शेयर्स में हम देख सकते हैं वो तेजी। क्लियरली आज की अगर हम बात करें तो बाजार में सबसे बड़ा निफ्टी कंट्रीब्यूटर ओएनजीसी था और सीधी सी बात है क्योंकि क्रूड के दाम ऊपर हैं, कच्चे तेल के दाम ऊपर हैं, तो ओएनजीसी को इसका फायदा होगा। ये स्टॉक लगभग 13% ऊपर, 4 साल के उच्चतम स्तर पे ओएनजीसी का शेयर आज चला गया। हिंडाल्को में भी आपने 6% का उछाल देखा, ये स्टॉक 52 वीक हाई की लिस्ट में है। इसके अलावा कोल इंडिया और भारतीय एयरटेल जैसे शेयर्स में भी आपको 3 से 4% की तेजी दिखी। लूजिंग एंड पे नाम ज्यादा थे। अगर हम बात करें स्टॉक्स की तो इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक जैसे शेयर्स में आपको 6 से 7% की गिरावट दिखेगी और मारुति और सुजुकी और ब्रिटानिया जैसे शेयर्स में भी आपको 6-7% की गिरावट दिखेगी। कुल मिला के आज 10 निफ्टी 50 के स्टॉक्स 52 हफ्ते के लो पे थे। मिड कैप्स की बात करें तो एचईजी जैसे शेयर्स ऊपर थे, जी एंटरटेनमेंट और बलरामपुर चीनी में भी आपको तेजी के मौके दिखे। और लूजिंग एंड पे अगर हम देखें तो यहाँ डीप कट्स आपको सीमेंट शेयर्स में दिखे, खास करके जेके सीमेंट जिसका शेयर आज लगभग 12% लुढ़का। इसके अलावा इंडिया मार्ट, गोदरेज कंज्यूमर और पिरामल एंटरप्राइजेज में भी आपको 7-8% की गिरावट देखने को मिली। राइट, तो ये था मार्केट का अपडेट। बहुत शुक्रिया यतिन इस मार्केट अपडेट के लिए, जहां पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। जैसे यतिन बता रहे थे कि खासतौर पे जो कमोडिटी मार्केट है और वहां पर भी क्रूड ऑयल है, वहां से जो दबाव आ रहा है तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। और यही कारण है कि रूस यूक्रेन जंग में क्रूड में भारी उबाल है। ब्रेंट का भाव 14 साल के हाई पर पहुंच चुका है, $140 प्रति बैरल को टच कर चुका है। इसके अलावा कोयला और ज्यादातर बेस मेटल्स में लाइफ टाइम हाई पर है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोना $2000 पर पहुंचा हुआ है। वहीं आज रुपए को भी अपना बड़ा झटका लगा है, जो लाइफ टाइम लो पर आ चुका है। कारोबार के दौरान रुपया 77 के काफी करीब तक पहुंचा। सभी कमोडिटी में उछाल का सबसे बड़ा कारण रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 12 दिनों से जारी ये भीषण युद्ध है। जंग की वजह से क्रूड की सप्लाई में भारी दिक्कतें हैं। वहीं यूएस और यूरोप अब रूस के क्रूड बास्केट पर भी पाबंदी लगाने की तैयारी में है, जिसने स्थिति को और खराब किया है। जेपी मॉर्गन